नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमाम तहसीन ट्रस्ट टीवी की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की हम नाज़रीन, आज हमारे साथ कर्नाटक की मशहूर शख्सियत सोशल एक्टिविस्ट जनाब जिलान बादशाह साहब हमारे साथ है। हम जो है कोविड-19 को लेकर, लॉकडाउन को लेकर आपसे चंद बातें करने वाले हैं, जो आप बेहतरीन जो है मशवरा देंगे आवाम को, और हुकूमत से जो है क्या गुजारिशात है आपके देखेंगे। तो मैं जिलानी बादशाह से गुजारिश करता हूँ कि जिलानी बादशाह, आप जो है कोविड-19 में जिस तरीके से आप लोग काम किए हैं, क्या सेवा किए हैं, बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे यहाँ पर आकर देखकर बहुत ही खुशी मसरत हुई। सबसे पहले मैं इस चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो ट्रस्ट टीवी यूनुस के जो नुमाइंदगी करने वाले हमारे जनाब तासिर साहब, इन दिनों में कोविड-19 के ताल्लुक से जो आज तक जो उनकी कारकर्दगी मैंने एक्टिविटीज़ मैंने देखा है, पहले मैं उसके बारे में दो चार बात बताना चाहता हूँ। मैंने देखा कि इन दिनों में लोग अपने जान को बचाने के लिए लोग अपने घरों में छुप रहे हैं, अपनी जगह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसी सूरत में हमारे ताहसीन साहब जो है रोडों पे निकल के लोगों की हालात को बयान करने के लिए, पूछने के लिए, उनकी सहूलत के लिए जाके उनको पूछताछ करते हुए जो है उनकी खिदमत के लिए आप मुकामात पे जगह जगह पे जाके उनसे दरियाफ़त करके उनको इस मसाइल से हल करने के वास्ते में रात और दिन कर रहे हैं। उसके अलावा ख़बरस्तान में कोविड-19 के लोगों को जो इंतखाल करके वही ख़बरस्तान में अलग ख़बरस्तान बनाया गया, उसमें जा कर के वहाँ पर जो तस्लीम करने वाले वो लोग भी नहीं जा रहे। ऐसी जगह पे जाके हमारे जनाब तासिर साहब जो ट्रस्ट टीवी न्यूज़ के चैनल के अपने एडिटर है और अपने डायरेक्टर है, अपने खुद ज़ाब्ता अपनी खिदमत को अंजाम देने के लिए जिस तरह से उन्होंने रात और दिन एक करके लोगों को जो खिदमत किए, वहाँ पर ख़बरस्तान में कोई नहीं, आप अपने जाके अपनी जगह पे खड़े होकर के जो है वहाँ पर उन्होंने खुद जाके खिदमत करें, ताकि ये क्या हो रहा है हमारे हिंदुस्तान में आज के हालात, इंसान को बदतरीन ख्याल से देखा जा रहा है। जब आपसे सवाल है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस आया है, मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह का अज़ाब या फिर आजमाइश है, तो आप क्या बोलेंगे? आजमाइश बोलेंगे इसको, अल्लाह का अज़ाब बोलेंगे? एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसे अल्लाह की आजमाइश भी कहा जा सकता है और अल्लाह का अज़ाब भी बताया जा सकता है, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल करता चीज़ है। सब ये क्यों है? मेरा जो सोचना है जिलानी साहब, कि मेरा ये सोचना है कि हम जो है दो तीन बातों को सिर्फ मानते हैं इस्लाम में, जैसा कि नमाज का टाइम आया तो गए नमाज पढ़ लिया, आ गए, उसके बाद ज़कात का वक्त आया तो ज़कात दे दी, हज कर लिया, उम्रा कर लिया। उसके बाद की जो हज़ारों बातें हैं, दीन से जो दूरी हो गई हमारी कौम की, झूठ, चुगली, जिना, आतिशबाजी, नाच गाना, अय्याशियाँ, और जो है तमाम जो है बेजा रस्म जो इस्लाम से इसका ताल्लुक़ नहीं, इसकी वजह से जो है हम रोज़ाना अल्लाह को भड़काने वाले काम कर रहे थे। इसकी वजह से मैं समझता हूँ ये अज़ाब आया। बेशक आपकी बात बिल्कुल वजह है। जैसे आपने कहा कि जो इंसान अल्लाह को छोड़कर किसी और की प्रार्थना में लग जाता और अल्लाह को छोड़ करके भूल जाता है, अल्लाह को, अल्लाह के इबादत से दूर हो जाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात ये ताकत वाली है कि इंसान को वो अल्लाह किसी न किसी आजमाइश में डालता और किसी न किसी अजाब में मुब्तला कर देता है, जिसकी वजह से आज हमको मौका है तौबा करने का अल्लाह के सामने। क्या हम अल्लाह से ये प्रार्थना करें, अल्लाह से ये दुआ करें कि रब कायनात जो है इस वबा को अल्लाह ख़त्म कर दे। जो लोगों में वबा फैलती जा रही है, लेकिन इंसानियत को जो है ख़त्म कर दिया जा रहा। मैं समझता हूँ कि दो जैसा उलमा है और जो है माँ बाप है, ये दोनों इसके जिम्मेदार है औलाद को तबाह करने में और औलाद को गलत रास्ते पे जाने के लिए। हमारे उलमा कराम कई से सेंटर्स बना के जो है बच्चों को जो है काउंसलिंग सेंटर्स बना के जो है ख़वातीन जैसा पुलिस स्टेशन में जाके डॉरी केसेस डालते हैं, और जो है बच्चों को जो है अखलाकी तरबियत हमारे कोई उलमा, कोई ऐसे मसाजिद में जो है मौज़ून इमाम जो है ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है यहाँ पे, और वालिदैन खुद जो है बच्चों को जो है कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं दे रहे बचपन से, जो अखलाकी तालीम। हमारे अखलाकी गिरावट गिर गई, हमारे पास नाच गाना, टिकटॉक, हमारे बच्चे, मैं समझता हूँ 99% मुस्लिम बच्चे जो है इस पर तबाह है। इसकी वजह से मैं समझता हूँ अल्लाह का अज़ाब हमारे ऊपर भी आया, क्योंकि हमारा अल्लाह होने के बाद, हमारा कुरान होने के बाद, हमारे रसूल एक होने के बाद हमको क्यों तबाही है?
तबाही तो जो है दूसरे जो गैर कौम जैसे क्रिश्चियंस है, सिख है, ईसाई, कई मजहब के लोग, उनको आना था, हमको क्यों आई बताइए। सवाल बहुत अच्छा है तासिर साहब का। देखिए, जब अजाब आता है तो एक दो चीज़ों का हम ख्याल रखना है। सबसे पहली बात, जो आदमी हक़ का इनकार कर देता है, जैसा आपने कहा कि गुनाहों में मुबर्रिस हो जाता है, गुनाह पे गुनाह करता है और नेकी समझता अपने आप को, तो इस सूरत में अल्लाह के नाराज़गी के सबब से अल्लाह का अजाब आता है। और बाद चीज़ों पे ऐसा भी होता है कि अल्लाह ताला आजमाइशों में भी डालता है इंसानों को, ताकि सुधर जाए और डर जाए, क्योंकि अल्लाह ताला यही फरमाता है कि लोगों डरो मुझसे कि मेरी ताकत सबसे बड़ी है, ज़मीन और आसमान का पैदा करने वाला मैं, मौत देने वाला मैं, बीमारी देने वाला मैं, शिफा देने वाला मैं। जब अपने रब कुरान मजीद में अल्लाह ने इस बात को डिक्लेयर कर चुका, ऐसी सूरत में हम अल्लाह को छोड़ करके औरों की तरफ रुजू हो जाएंगे। जैसे तासिर साहब ने कहा कि भाई लोग जो है ना गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, माँ बाप की तरबियत जो है बच्चों पर सही तरीके से होना चाहिए वो नहीं कर रहे। उलमा भी जो है जिस तरह से अकायद को पेश करके लोगों को एकता की और इस्लाम की दावत दे करके लोगों को अल्लाह उसके तरफ लाना चाहिए था, वो काम नहीं हो रहा। रात और दिन अयाशी में पड़े हुए हैं, टिकटॉक में ना जाने नाजायज़ कामों में पड़े हुए हैं, और जाहिर सी बात है कि अल्लाह का अजाब जो है हम पर आ चुका है, या तो अल्लाह की आजमाइश आ चुकी है। और मैं सबसे बड़ी बात ये बताना चाह रहा हूँ कि इस वबा का नतीजा क्या होने वाला आने वाले दिनों में, जहाँ तक मैं अब सोच रहा हूँ, जिन हालात को मैं अब देख रहा हूँ, उसके मुतालिक आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आज मियाँ बीवी के दरमियान तफारिक पैदा क्या होने गए, कैसा होने रहे हैं। भाई भाई के दरमियान अगर कोई इंसान मर गया, उसको ले जाके म्यूनसिपलिटी, कम से कम म्यूनसिपलिटी वाले भी आके कचरा को सफाई करके लेके जाएंगे, लेकिन ऐसा उससे निचले तबके में जा करके लोगों को जो है दफनाया जा रहा, ढकल दिया जा रहा है। हमारे मकाम पे बल्लारी एक मकाम पे हेल्थ डिपार्टमेंट में ऐसे ही किया गया है। कुछ लोग इंतकाल होने के बाद लकड़ी से ढकल के खबर के अंदर डाल दिया, मट्टी डाल के आ गए। तो इंसानियत ह्यूमैनिटी के लिए एक जवाब है। और जो इंसान ऐसा काम कर रहे हैं, तो इंसानों को एक जानवर की तरह बेहो कर रहे हैं, तो ये गलत है। ये वबा आई है, ये ज़रूर इसका इलाज अल्लाह कहीं ना कहीं रखा है, वो हमको अल्लाह ताला दे दे और अल्लाह इससे वबा से हमें महफूज फरमाए। और आने वाले दिनों में एक दूसरे की कदर और इज्जत करने के अल्लाह हमें तौफीक दे। और कोई अगर इंतकाल हो गया और कोविड-19 के हिसाब से, तो उसको सही तरीके से ले जाके खबरों में ले जाके तकफीन कर दी जाए और उनको मौका दिया जाए कि दूर से खड़े होकर के, और सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखा जाए। और ये भी बात का ख्याल रखा जाए कि जो है ना आपस में इंसानों को इंसान समझ करके देखा जाए। हर इंसान को उसको छींकने से, खांसी आने से उसको कोविड-19 का डिक्लेरेशन कर देना, या इंसान को दूरी इख्तियार कर देना, या इंसान को निचले तबके में देखना, ये मैं समझता हूँ ये बहुत गलत हमसे हो रहा है, ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इंसान को बीमारी आती है, दूसरी बीमारी की वजह से भी इंसान मर सकता है, वो हर इंसान कोविड-19 से ही मरेगा, ऐसा बोलना गलत बात होती है। भाई मेरे अपने कहने के मुताबिक बहुत बहुत शुक्रिया जिलानी बादशाह साहब, जो आप ट्रस्ट टीवी में जो है आए हैं और अपने ख्याल का इजहार करें। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा हाफ़िज़। शुक्रिया।